अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए टी टाइम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी एक परफेक्ट प्लेन टी केक, जिसको हम बनाकर तैयार करेंगे विदाउट ओवन एक पतीले में। जूसर मशीन में इसको बनाएंगे बिना किसी झंझट के। बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही स्पंजी और मज़ेदार सा ये केक बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही मज़ेदार ये केक बन के तैयार होता है। और साथ आप किस तरह एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग चाय जो है वो बना सकते हैं। तो हमारे देसी घरों में हर शाम में एक पार्टी होती है, इसमें इसी तरह से अगर आप ये बनाएंगे ना तो आपकी पार्टी को 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन टी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने मोल्ड को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर शेप में 1 पाउंड टी केक का एक मोल्ड लिया है। इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। ब्रश की मदद से अच्छी तरह से मैं इस ऑयल को पूरे मोल्ड के अंदर फैला लूँगी, चारों तरफ किनारों पे भी और नीचे बेस में भी। और अब मैंने इसके साइज़ का एक बटर पेपर जो है कटिंग करके रखा हुआ है, इसे मैं इसकी बेस में बिछा दूँगी। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप कॉपी का कोई सा भी कागज़ इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बटर पेपर का ही काम करेगा। उसके अलावा मैंने बहुत सी वीडियोज़ में आपको मैदा डस्ट करने के भी तरीका बताया है, तो आप उस तरीके से भी मोल्ड को रेडी कर सकते हैं। आप इसके अंदर 1 चम्मच मैदा डाल के वो भी डस्ट कर सकते हैं। बटर पेपर मैंने बिछा लिया है और अब इसके अंदर ब्रश के साथ बटर पेपर के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। तो यहाँ पे बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगा दिया है मैंने और मेरा टिन रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक देगची ली है और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी, मीडियम फ्लेम ऑन करूँगी और अंदर इसके एक स्टैंड रख लें। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो स्टील की एक प्लेट या कटोरी आप इस तरीके से रख लें, ये भी स्टैंड का ही काम करेगी। और अब इसके ऊपर इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको प्री हीट होने के लिए हम चूल्हे पे रख देंगे, केक बनाने से 10 मिनट पहले। तो चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर एक छलनी रखूँगी और इसमें डालूँगी मैदा। 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसको डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। याद रहे कि आपने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है ड्राई मिल्क। मैंने नेस्ले का साशे पैक यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारे केक का। तो इन तीनों चीज़ों को छान लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास खुशक दूध हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, अगर ना हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी केक रेडी हो जाएगा, लेकिन इसको डालने से फ्लेवर अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं लूँगी एक जूसर का जग और इसके अंदर डालूंगी 2 अदद अंडे, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हों, फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे आपने इस्तेमाल नहीं करने। साथ ही आधा कप रेगुलर चीनी जो किचन में यूज़ करते हैं वो डाल दूँगी, बिल्कुल भी पीस कर नहीं लेनी। 1/4 कप कुकिंग ऑयल जो कि हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं ये डाल दूँगी। और अगर आप चम्मच से मेजर करें तो ये 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। अब इसमें डालूंगी मैं वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून, ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करता है। और अब इसके अलावा इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक जो किचन में यूज़ करते हैं, ये हमारे केक के टेस्ट को बैलेंस करेगा, यानी केक एकदम से जो बहुत ज़्यादा मीठा लगता है वो नहीं लगेगा। तो अब मशीन को चला लेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक अहम बात मैं आपको बता दूँ कि जब आपने ब्लेंडिंग जग में डालकर इसको ब्लेंड करना है तो बिल्कुल हल्की वाली जो स्पीड का बटन है उसको यूज़ करना है, तेज़ स्पीड वाला बटन आपने यूज़ नहीं करना। ब्लेंडिंग मशीन चाहे किसी भी कंपनी की हो, लेकिन आपने बिल्कुल हल्की स्पीड पर इसको ब्लेंड करना है। 2 मिनट तक लगातार आप इसे लो स्पीड पर ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो स्पीड पर ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने बाउल के अंदर जो मैदा, खुश्क दूध और बेकिंग पाउडर छान के रखा हुआ था, इसे मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा स्पैचुला की मदद से। और अब ये सारा बैटर जो है जिसे हमने 2 मिनट तक ब्लेंड किया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और अब साथ ही मैंने 1/4 कप नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लिया है, इसको जग में डाल देंगे और अच्छी तरह से हिला लेंगे। हिलाकर इस दूध को भी हम इस बाउल में ऐड कर देंगे, जग भी हमारा क्लीन हो जाएगा और दूध भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध यूज़ नहीं करना, बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर पर ही दूध को इस्तेमाल करना है। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात जो मैं आपको बताऊँ कि देखिए आपने इसकी मिक्सिंग किसी एक डायरेक्शन में करनी है, यानी स्पैचुला को एक ही साइड पर आपने घुमाना है, कभी आपने लेफ़्ट कभी राइट नहीं, बल्कि आपने इसे क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाना है, यहाँ तक कि ये सारे का सारा मैदा जो है ये हमारे इस बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर कोई भी गुठली या लंप वगैरह बाकी ना रहे। और उसके अलावा ये व्यूअर्स की एक और अहम टिप आपको दे दूँ कि आपने फ़ौरन से इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है, आपने इसको रख के वेट नहीं करना या कोई और काम नहीं करना, क्योंकि इससे फिर गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर आप जितना मर्जी घुमाते रहें वो गुठलियाँ ख़त्म नहीं होंगी। तो बस इसलिए आपने फ़ौरन से ही ये काम करना है कि जैसे ही बैटर को डालना है, दूध को डालना है, तो फ़ौरन से ही इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है।
तो यहाँ पे मैंने एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को घुमाते हुए सारा बैटर मिक्स कर लिया है। और अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह रिबन की तरह इसे नीचे गिरना चाहिए, यानी रिबन कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो अब हम इसे केक टिन में डालेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए ये सारा बैटर जब मैं केक टिन में डाल रही हूँ तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छी तरह से नज़र में रखें कि बिल्कुल ऐसी ही आपकी रिबन टाइप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपके बैटर की ऐसी कंसिस्टेंसी होगी तो इंशाल्लाह ताला 100% परफेक्ट आपका टी केक बन के तैयार होगा, जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी बनेगा और इसमें किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। तो बस आपने इसकी बैटर की जो कंसिस्टेंसी है उसका ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमने सारा बैटर को केक टिन में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं टूथपिक चला लूँगी और हल्का सा इसको टैप भी कर लूँगी ताकि इसके अंदर जितने भी एयर बबल हैं वो सारे निकल जाएँ। तो यहाँ पे देखिए टूथपिक को मैंने चला लिया है। इसके अंदर इस तरह से बस रैंडमली चला लीजिएगा, इससे ये होगा कि इसके अंदर जितने भी एयर बबल हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो अब क्योंकि हमने देगची पहले से प्री हीट होने के लिए रखी हुई है, 10 मिनट हो गए हैं उसे मीडियम फ्लेम पे गर्म होते हुए, तो उस गर्म देगची के अंदर हमने फ़ौरन से ही इस केक को रख देना है। आपने वेट नहीं करना, बस जैसे ही आपने केक को केक टिन में डालना है तो उसके बाद आपने इसे देगची में रखना है बेकिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने केक टिन को देगची में रख दिया है और इसके चारों किनारे जो हैं वो देगची के साथ टच नहीं होने चाहिए। अब इसे कवर कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे एक मोटा कपड़ा ताकि किनारों से जो इसकी गर्म हवा है वो बाहर ना निकल सके। और बिल्कुल जैसे चावलों को दम लगाते हैं, दम वाले फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 40 मिनट तक। उस दौरान आपने इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना वरना केक आपका बैठ जाएगा, यानी ठीक से फूलेगा नहीं। तो मैं आपको फ्लेम भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए ये फ्लेम आपका होना चाहिए। तो इस फ्लेम पे आपने इसे 40 मिनट्स तक बेक करना है। तो यहाँ पे 40 मिनट हो चुके हैं तो इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी और इतना बड़ा फुला हुआ केक हमारा बनके तैयार हो गया है। एक टूथपिक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अगर आपको टूथपिक के साथ कोई चीज़ चिपकी हुई महसूस हो तो आप इसे 5 से 10 मिनट मज़ीद बेक कर लीजिएगा। अब हम केक को देगची में से निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे केक हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। तो अब छुरी लेके इसके चारों तरफ इस तरह से इसके किनारों के साथ साथ चला देंगे ताकि इसके जो किनारे हैं वो फ्री हो जाएं। और अब इसको इस तरह से उल्टा करके हाथ पे इस केक को निकाल लेंगे। देखें कितने आराम से निकल के आ गया है। इसका बटर पेपर उतार देंगे पीछे से। तो देखिए माशाल्लाह से कितना बड़ा, कितना सॉफ्ट स्पंजी फूला हुआ केक हमारा बनके तैयार हुआ है। सिर्फ 2 अंडे और 1 कप मैदा हमने इस्तेमाल किया है और कलर देखें कितना शानदार लग रहा है कि जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया हो। सिर्फ 2 अंडे हमने लिए थे और इतना बड़ा, इतना शानदार केक हमारा बनके तैयार हो गया है। आप इसको घर पे बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी केक बनके हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए मैं इसे बेंड कर रही हूँ और ये आसानी से बेंड हो रहा है। इतनी लचक है इस केक में, यानी इतना सॉफ्ट और इतना स्पंजी बनके तैयार हुआ है। अब मैं तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसका स्पंज अंदर से कितना जालीदार बनके तैयार हुआ है और सॉफ्ट देखें कितना है। तो व्यूअर्स बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लो बजट रेसिपी है और बहुत ही आसानी से झटपट से जूसर मशीन में ये बनके तैयार हो जाती है। कोई झंझट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए अब हम स्ट्रॉन्ग सी चाय तैयार कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको चाय की रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी इस केक के साथ। यहाँ पे मज़ेदार सी कड़क चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है, उसमें डाला है 1 कप पानी और अब इसी कप से मेजर करके मैं 2 कप दूध ऐड कर दूँगी। मैं आपके साथ 2 कप चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो व्यूअर्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपकी फ़ेवरेट चाय बन जाएगी ये और आप किसी और तरीके से चाय बनाना भूल जाएंगे जब एक बार आप मेरे इस तरीके से चाय बनाकर पी लेंगे। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। जब तक दूध में बॉयल आता है हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधे इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको मैं इस तरह से काट के तो हावन दस्ते के साथ मैंने कूटना है, तो इसलिए मैं इसे इसी डायरेक्ट कुंडी में ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और सिर्फ आधे इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अदरक यूज़ नहीं करना, सिर्फ आधे इंच का आपने एक टुकड़ा जो है इस तरह से काट के डालना है, साथ 2 सब्ज़ इलायचियाँ और इनको अच्छी तरह से कूट लेना है ताकि अदरक और इलायची का एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर जो है वो हमारी चाय में आ जाए। अदरक वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और चाय में तो ये 4 चांद लगा देता है इसके फ्लेवर को। यहाँ पे देखिए मैंने इनको हल्का सा पीस लिया है और इधर दूध हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इलायची और अदरक वाला ये जो हमने पीस के पेस्ट तैयार किया है इसको डाल देंगे इस दूध के अंदर। 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरह पकने देंगे दूध के साथ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इलायची और अदरक का जो है वो हमारी चाय में शामिल हो जाए। तो व्यूअर्स आप परेशान मत होइएगा अदरक को देखकर, लेकिन आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप हर बार इसी तरह ही चाय बनाकर पीना पसंद करेंगे। इतनी मज़ेदार चाय बनती है ये। तो यहाँ पे मैंने 2 से 4 मिनट अदरक के साथ पका लिया था दूध को और अब इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून मैंने पत्ती इस्तेमाल की है। मैं दानेदार पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने घर में जो भी पत्ती यूज़ करते हैं वो 2 टीस्पून डाल लीजिएगा। साथ ही मैंने
2 चम्मच चीनी शामिल कर दी है और अब इस चाय को मैं पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मुसलसल फेंटते हुए। तो आपने इसी तरह से इसे फेंटते हुए पकाते जाना है 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से चाय को पकाने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो चाय है वो पक के तैयार हो चुकी है। अब कलर देख सकते हैं कितना शानदार आया है और जायका तो इंतहाई लाजवाब होगा। ये तो जब आप ट्राई करेंगे व्यूअर्स तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये चाय कितनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं अपने प्लेन टी केक के साथ। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की स्ट्रॉन्ग चाय बनाने की रेसिपी और साथ ही प्लेन टी केक सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा मेरा एक और कुकिंग चैनल है रज़िया का किचन के नाम से, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पे आप अच्छी अच्छी रूटीन में पकने वाली डिशेस जो हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से पकाना सिखाती हूँ, तो उसे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट्स बॉक्स में।